नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे आपके कि सर प्राइवेट वैकेंसियों के बारे में बताओ, सरकारी वैकेंसियों के बारे में बताओ। लेकिन दोस्तों, मैं आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक साइड में लेके जाना चाहता हूं इन वैकेंसियों से, और वो मैं लेके जाना चाहता हूं आपका जो अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अंदर काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा स्कोप है। आज मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है श्रवण यादव सर। श्रवण यादव सर का आपको इंट्रोडक्शन में कराऊं तो ये जयपुर के सुंदरपुरा गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपनी बीएससी, एमएससी और पीएचडी इन्होंने उदयपुर जो अपनी एमपीयूटी एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है वहां से की है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में की है। दोस्तों, आप इनके जो ऑफिशियल अकाउंट है उन पर जाकर आप देखोगे तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इन्होंने बताया था कि इन्होंने 10 से 12 बार ऑडिशन दिया, एग्जाम के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन सरकारी जॉब नहीं लग पाए। उसके बाद इन्होंने कोरोना जब आया उसमें क्या किया, खुद का जो वर्मी कंपोस्ट का फार्म था स्टार्टअप किया। इन्होंने खुद का वर्मी कंपोस्ट जो फार्म है स्टार्टअप किया, और आज हजारों लाखों जो विद्यार्थी और किसान हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। दोस्तों जी हाँ, काफी अच्छा जो इन्होंने वर्क किया अपनी नेचर के लिए, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। आज नहीं तो कल जैविक ही है अपना जीवन। दोस्तों, इनका जो थीम है वो यही कहना है कि अगर अगर किसान के बेटे या बेटी को गोबर में से बदबू आने लगे तो समझ लेना देश में अकाल पड़ने वाला है। ये इनका थीम है, और ये लाइन काफी ज्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों, ये हकीकत है कि आजकल अपन क्या करते हैं कि अपन जो सिटी के जो तौर तरीके हैं, शहरों के जो तौर तरीके हैं, उनको अपनाते हैं, लेकिन अपना जो कल्चर है, जिस संस्कृति से अपन आते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपन भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज है, क्योंकि जो अपना जो कल्चर है, अपन किसान परिवार से आते हैं, तो किसान एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश दुनिया को संभालती है, और देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान ही है। तो किसान से बढ़कर ना तो कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई जॉब है, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा, अन्नदाता नहीं होगा, तो किसी का पालन पोषण नहीं होगा। सरकारी जॉब लगना आसान है, आप प्राइवेट कंपनी में लग जाओगे, सरकारी जॉब लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप क्या खाओगे? इसीलिए किसान सबसे मजबूत कौम है। इसीलिए किसान होने पर अपन को गर्व होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मैं किसान परिवार से आता हूं तो अपने अंदर गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सब क्या है, किसान है। तो श्रवण सर से यही सीखने को मिलता है। इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया। जो न्यूज चैनल्स है उन पर भी इनकी जो कहानी है, स्टोरी है, वो आ चुकी है। जो ग्रुप इंडिया है, आज तक है, इन पर भी इनका जो ऑडिशन है वो आ चुका है। आप देख सकते हो, पहले बहुत पहले आ चुका है, और इंस्टाग्राम पर भी आज इनके 1 लाख से ऊपर फॉलोवर है। तो जो इनका काम है वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रभावित करेगा, जिस तरह से मुझे प्रभावित किया। मैं इनको फॉलो करता हूं, देखता हूं इनका जो काम है, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और कहीं ना कहीं अगर आप भी देखोगे तो ये आपके लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत है, क्योंकि इनका जो वर्क है वो नेचर के लिए है, अपनी नेचर के लिए है। खुद वर्क करते हैं, साथ में इनकी जो एक चीज है वो यह है कि ये फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते। अगर आप इनके फार्म पे जाओगे तो आपको बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देंगे ये। तो बहुत सी चीजें हैं जो अपन को इन सर से सीखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में है ना, कुछ चीजें भूल रहे हैं अपन। अपने माइंड सेट रहता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, सेट हो जाऊं, प्राइवेट जॉब लग जाऊं, वहां सेट हो जाऊं। लेकिन अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसमें काफी वैकेंसियां हैं। अगर अपन खुद का स्टार्टअप करते हैं तो उसमें अपन सफल बन सकते हैं, क्योंकि जो अपने दादा परदादा है उस टाइम से अपन खेती करते आ रहे हैं। तो खेती के अंदर अपन से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसके अंदर काफी अच्छा स्कोप है, और उसको अपन भूल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर पूरा जमाना ऑर्गेनिक खेती का होगा, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ चुकी है कि चाहे से आप लाख रुपए महीने के कमा लो किसी जॉब में लगे, या 2 लाख रुपए महीने के कमा लो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे उन पैसों का? अगर मानव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन पैसों का अपन क्या करेंगे? हजारों लाखों की संख्या में आज श्रवण सर से जो युवा है वो जुड़ चुके हैं, यूथ जुड़ चुके हैं, और अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। वो इनके फार्म पे आप जाओगे, ट्रेनिंग लोगे। इनके फार्म पर अगर आप नहीं जाओगे तो भी आप अगर इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पूरी नॉलेज वही मिल जाएगी, क्योंकि काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, ये काफी एक्टिव रहते हैं।
तो मैं कहना चाहता हूं कि अपना जो माइंड सेट है वो सरकारी नौकरियों पर रहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप है ना, अगर आपके मन में है कि मैं क्या करूं लाइफ में, तो एक बार सरकारी नौकरी को आप साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और सोचिए कि आप किस काम के लिए बने हैं। अगर आज सर सरकारी नौकरी करते, अगर आज सर ये सरकारी नौकरी करते तो कौन जानता, इनके आसपास वाले रिलेशन वाले बहुत कम लोग इनको जानते और ये बोलते कि हाँ जॉब लग गए, सेटल हो गए। लेकिन इन्होंने खुद का जो स्टार्टअप किया, आज जो कृषि ये कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ये कर रहे हैं ना, उससे आज पूरा देश इनको जानता है, क्योंकि इनका जो काम है वो प्रभावित करने वाला है। अगर आप देखोगे तो आप भी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इनको फॉलो करोगे और अगर आप इनके तौर तरीके देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर के मैंने काफी वीडियोस देखे, ये बता रहे थे कि जब मैं पढ़ाई करके डॉक्टर की पढ़ाई, अपन पीएचडी करते हैं डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे, तो डॉक्टर की पढ़ाई करके जब मैंने गोबर में हाथ डाला तो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि यार ये पागल हो गया, दिखे डॉक्टर की पढ़ाई करके गोबर में हाथ डाल रहा है। तो आप भी अगर स्टार्टिंग करोगे, हो सकता है दुनिया आपका मजाक बना दे, आपके आस पड़ोस वाले आप पर हंसने लगे, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति 100% ईमानदार हो, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो और पूरे निष्ठा के साथ अगर आपकी रुचि उस काम में है और अगर आप वो करते हो तो आपको सफलता मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलेगी। और ये एमपीयूटी उदयपुर के अंदर एक काफी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, जो वहां की ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो यूनिट है वहां पर ये अभी कार्य करते हैं फिलहाल। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के बारे में बता दो, गवर्नमेंट के बारे में बता दो, लेकिन अगर एक बार अपन खुद का जो अपना सेक्टर है, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको देखते हैं कि उसमें कितना स्कोप है। इसीलिए जो ये इंस्पायर्ड स्टोरी है मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आप भी कहीं ना कहीं एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हकीकत में ऐसा भी हो सकता है अगर अपन करना चाहे तो, क्योंकि अपन भी उसी किसान कौम की नस्ल है जो अपने बचपन से लेकर अभी तक अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। अपन ही नहीं, अपने पूर्वज भी, जो दादा परदादा है वो भी पहले खेती किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो अपना जो खेती है, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं खुद एक बहुत बड़ा स्कोप है जिस पर देश नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। तो अपन जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब अपन देखते हैं, वो अपन जब देख सकते हैं जब अपन सोच ले कि हाँ अपन को क्या है, आर्थिक स्थिति यह है, अपन को तो जॉब करना है, यह करना है, तो ठीक अपन लग जाएंगे। और अगर सारे विद्यार्थी सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे तो 1 से 2% विद्यार्थी सरकारी जॉब लग पाते हैं, ये हकीकत है। और इतनी ही वैकेंसियां आती है, 1 से 2% विद्यार्थी लग पाते हैं और वो भी दिन रात मेहनत करके सरकारी जॉब लगते हैं। जो सरकारी जॉब लग जाते हैं अच्छी बात है, हम मानते हैं कि वो भी एक देश की सेवा कर रहे हैं, उनका भी वेलकम है। लेकिन जो सरकारी जॉब नहीं लग पाते, अपने आप में हताश हो जाते हैं, मन में निराशा जगा लेते हैं कि सर मैं क्या करूं, ना तो मेरी जॉब लग रही है 2-3 साल से, ना मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में जा पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। तो एक बार आप थोड़ा बैठ के एक बार सोचना कि जो अपना एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें कितना बड़ा स्कोप है और अपन उसमें क्या कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है काफी बड़ा है और बचपन से हमें इस चीज का पता है कि खेती कैसे की जाती है। और आप सभी जो एग्रीकल्चर की जो विद्यार्थी हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपने महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि आपने पढ़ाई एग्रीकल्चर की है। तो आप इजीली अपना जो फ्यूचर है एग्रीकल्चर सेक्टर में बना सकते हो। सरवण सर से आप सीख सकते हो कि कैसे हार्डवर्क अपन कर सकते हैं। जब अपन हार्डवर्क करेंगे तभी अपन को सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, पूरी निष्ठा के साथ आपको वो काम करना पड़ेगा, तो आपकी सफलता की जो मंजिल है वो दूर नहीं रहेगी। इसीलिए आप जाके देख सकते हो, जो इनकी स्टोरी है वो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। आज जो इनका काम है, जो आज सर का काम है, वो कहीं ना कहीं गर्वान्वित करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। और इन्होंने खुद का जो नाम किया उसके साथ में अपनी एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसका भी काफी अच्छा नाम किया है दोस्तों, काफी अच्छा नाम किया है। क्योंकि जब पता चलता है कि ऑर्गेनिक जो खेती है वो क्या है और कैसे रसायनों के बचाव से अपन कई बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आज कैंसर जैसी घातक बीमारियां अपन को जकड़ चुकी है, हर घर में अपन को कैंसर जैसे पेशेंट है वो मिलने लगेंगे 2026 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों ने अपन को जकड़ लिया, जबकि अपन तो उस किसान कौम से आते हैं, उस एरिया से आते हैं जहां पर अपना रहन सहन और खाना पीना सब शुद्धता, 100% शुद्धता, लेकिन आज अपन केमिकल के जो प्रभाव है उससे नहीं बच पा रहे। कहीं ना कहीं अपन दैनिक जीवन में
रसायन अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हीं से बचना चाहिए। यही सर से आपको सीखने को मिलेगा कि जैविक खेती कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सर ने खुद का वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है। सर ने बताया था कि स्टार्टिंग इन्होंने 2-4 बेड से की थी और 2000 के समथिंग आज इनके पास वर्मी कंपोस्ट के बेड है, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को पूरा आंकड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी अच्छा इन्होंने स्कोप दिया है और युवा इनके पास जाकर अपना खुद का स्टार्टअप कर चुके हैं। काफी 50,000 से अधिक युवा, लाखों की संख्या में युवा और किसान इनके पास जाके और इनसे सीख कर अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। क्योंकि आने वाला जो समय होगा उसमें जो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसी का जमाना रहेगा, क्योंकि बीमारियां मैंने आपको बता दिया कि इतनी ज्यादा होने वाली है कि उनके प्रभाव से बचना मुश्किल होने वाला है। कि आप सीख सको कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर अपन जी जान से पूरी लगन लगाकर अगर कोई काम करे, अपन खुद का स्टार्टअप करे ना, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपन को सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर अपन सारे विद्यार्थी सरकारी नौकरी के पीछे रहेंगे, सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के पीछे भागते रहेंगे, तो फिर जो अपना जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसमें जो स्कोप है वो ऐसे ही रहेगा। तो अपन किसान कौम से आते हैं, तो किसान बचपन से पिछली जो बातें हैं मैंने आपको बता चुका कि किसान को अच्छी तरीके से नॉलेज है कि खेती कैसे करते हैं, खेती कैसे की जाती है। लेकिन आज का जो किसान है उसको अपन को जागरूक करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो तौर तरीके हैं उनको बताना है, क्योंकि किसान भोली कौम से आता है, किसान बहुत भोला है और नादान है, उसको नहीं पता कि ये जो रसायन है अपने लिए कितने घातक है। तो अपन जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी है, अगर अपन ने जो बीएससी की एग्रीकल्चर में, मान लो आपने कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बीएससी की, तो आप अपने काम से कोई भी आप अपना स्टार्टअप करते हो, उससे किसानों को प्रभावित कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप भी ऑर्गेनिक अपनाइए और जो ये रसायन है इनको देना बंद कीजिए। जैसे सरवण सर का जो वर्क है काफी अच्छा गुडविल वर्क है, आपको काफी अच्छा मोटिवेट करेगा। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है आप देखना, इनका यूट्यूब चैनल है उन पर जाके देखना, आपको प्रभावित करेगी वो। तो मेरा जो ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि अपन सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब के आपके जो कमेंट थे उनको एक बार साइड में रखे, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे तो क्या उसमें कितना का स्कोप है। तो और जो अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो अपना एरिया है, वो कभी भी इन फ्यूचर, कभी लाइफ में जब ये दुनिया नष्ट होगी तभी वो नष्ट हो सकता है, वरना वो नष्ट भी नहीं होगा। आपकी जॉब जा सकती है, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन जो अपना ये एग्रीकल्चर वाला वर्क है ये जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाला। ये जब दुनिया बंद होगी तभी ये वर्क बंद हो सकता है। तो काफी अच्छा स्कोप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में है। सर ने एक बात कही थी, कुछ विद्यार्थियों को मोटिवेट कर रहे थे तब, कि मैंने एग्रीकल्चर में 15 साल पढ़ाई की, 10 से 15 साल इन्होंने पढ़ाई की, कितनी सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन अंत में मेरे काम आया एक केचुआ, एक केचुआ जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन दोस्तों उस जिंदगी बदलने वाले केचुए के पीछे इनका जो संघर्ष है ना वो काफी ज्यादा था, इनका जो जुनून था, इनका जो जोश था वो काफी ज्यादा था, उस केचुए से भी कहीं ज्यादा था। तो आज जो सर का नाम है वो काफी ज्यादा है, काफी अच्छा नाम कमाया है सर ने, अपने एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसकी जो बातें हैं उनको बताया है और किसानों को भी प्रभावित किया है, और यूथ जो अपना एग्रीकल्चर का जो यूथ है उसको भी इन्होंने प्रभावित किया है अपने काम से। तो कहीं ना कहीं अपन भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो सर के फार्म पे बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ में इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, आप उन पर जाकर इनकी एक बार स्टोरी जरूर देखना कि इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे ये स्टार्टिंग से किसान परिवेश से उठकर आज इस मुकाम तक है। तो दोस्तों ये अपने एग्रीकल्चर के लिए किसी रियल हीरो से कम नहीं है। जैसे आप बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, उनमें आप हीरो मानते हो, तो अपने लिए असली हीरो कोई है तो वो सरवण जैसे सर है, वो अपने लिए हीरो है, जो इनसे जो काम ये करते हैं उससे अपन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, सरवण सर के पास वीडियो को पहुंचा देना, उनका कमेंट आ जाएगा, तब मैं समझ लूंगा कि आप मेरी बात से प्रभावित हो चुके हो और मेरी बात आपको समझ में आई है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि मैं किसान परिवेश से आता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसान देश की वो मजबूत कौम है, वो रीढ़ की हड्डी है जो
पूरी देश की इकोनॉमी किसान के ऊपर टिकी हुई है। तो किसान कौम से आने पर आपको गर्व होना चाहिए कि अपन किसान के बेटे या बेटी है, और आपका जो वर्क है उसको आप 100% ईमानदारी से कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। सर के संघर्ष को देखिए, यह संघर्ष आपको बता देगा कि रियल में अपने जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके अंदर कितना वो स्कोप है या नहीं है। किसी की वीडियो की बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कोचिंग वाला आपको बता देगा कि इसमें ये जॉब आने वाली, आप वैकेंसी में ये भर्ती देखिए, इसमें तैयारी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए। एक बार आप इन जॉब्स की जो किताब है उसको साइड में रख दीजिए और अपने मन की बात सुनिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने में क्या स्कोप है। सर की जैसे इंस्पायर्ड स्टोरीज है उनको देखिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो किसी सेक्टर से कम नहीं है। लेकिन अपने अंदर कमी है एक चीज की, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम रहता है, इसी चीज से अपन पीछे हैं, वरना हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही एक किसान या एक देसी अपन बालक बोल दे वो पीछे रह जाता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए, लेवल को बढ़ाइए, अंदर अपने एक जुनून जगाइए। सर की स्टोरी देखिए, ऐसी इंस्पायर्ड स्टोरीज आप देखिए जो कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको कोई समस्या आ रही है कि सर मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, दुनिया क्या सोचेगी, मैं क्या करूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ा पा रहा, तो अपना नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाएगा वहां पर। क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस कृषि विद्यार्थियों के लिए काम करता है और हमेशा करता रहेगा। क्योंकि एक किसान ही दूसरे किसान की मदद कर सकता है, ना कोई सरकार किसान की मदद करेगी, ना कोई दूसरी दुनिया से आके किसान की मदद करेगा। अगर किसान की कोई मदद कर सकता है, किसान का कोई दुख समझ सकता है, तो वो एक किसान ही दूसरे किसान का दुख समझ सकता है। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान का दुख समझ सकता है, कोई जानवर नहीं समझ सकता, उसी प्रकार एक किसान का दुख है वो एक दूसरा किसान ही समझ सकता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप इस लेवल को ऊपर तक लेके जाइए और ऐसी स्टोरीज देखिए जो आपको इंस्पायर्ड करे। इंस्पायर्ड स्टोरीज देखिए जिससे आप मोटिवेट होके खुद का स्टार्टअप करें, आपको पता चले कि आप किस काम के लिए बने हो। तो सरकारी जॉब लगना ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अपन जा सकते हैं, लेकिन एक बार जो अपना एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसको भी देखना अपना फर्ज है, क्योंकि अपन उसी किसान कौम से आते हैं। तो मेरा कहना है आपसे कि एक बार आप सोचिएगा जरूर कि क्या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे अच्छा स्कोप हो सकता है क्या, और कोई स्कोप है क्या जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से अच्छा हो सकता है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय